नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक विशेष दिन के बारे में जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। गुरु पूर्णिमा का महत्व और इतिहास जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरु पूर्णिमा का परिचय। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन हमारे गुरुओं को सम्मान देने और उनकी कृपा का आभार व्यक्त करने का दिन है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है जो आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में पड़ती है। गुरु का महत्व। गुरु का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु शब्द संस्कृत के कु और रु से मिलकर बना है, जहां कु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। अर्थात गुरु वह है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। हमारे शास्त्रों में भी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समकक्ष माना गया है। गुरु पूर्णिमा का इतिहास और पौराणिक कथाएं। गुरु पूर्णिमा का इतिहास और इसके साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस दिन का विशेष महत्व है और इसे विभिन्न धर्मों और पंथों में विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। महर्षि वेदव्यास की कहानी। महर्षि वेदव्यास का जन्म पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र के रूप में हुआ था। वेदव्यास ने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को संकलित किया जिससे वे मानव समाज के लिए सुलभ हो सके। उन्होंने महाभारत की रचना की जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में भगवद गीता जैसे अद्वितीय ग्रंथ भी शामिल हैं जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। भगवान शिव आदि गुरु। एक अन्य कथा के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने सप्तऋषियों को ज्ञान दिया था, इसलिए शिव को आदि गुरु या प्रथम गुरु कहा जाता है। भगवान शिव और सप्तऋषियों की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार आदि गुरु शिव ने हिमालय की कंदराओं में ध्यानमग्न होकर सप्तऋषियों को गूढ़ और गहन ज्ञान प्रदान किया। इन सप्तऋषियों ने इस ज्ञान को मानव समाज में प्रसारित किया जिससे वेदों और शास्त्रों का निर्माण हुआ। शिव के इस ज्ञान ने विश्व को एक नई दिशा दी और अध्यात्म की राह दिखाई। भगवान बुद्ध और गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का संबंध भगवान बुद्ध से भी है। इस दिन उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था जो धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध की कथा। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में धर्म का उपदेश दिया। यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को सत्य, अहिंसा और धर्म की राह दिखाई। यह उपदेश बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। जैन धर्म और गुरु पूर्णिमा। जैन धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान महावीर द्वारा उनके शिष्य गौतम स्वामी को दीक्षा देने के दिन के रूप में मनाया जाता है। गौतम स्वामी की कथा। भगवान महावीर के मुख्य शिष्य गौतम स्वामी ने गुरु पूर्णिमा के दिन महावीर स्वामी से दीक्षा प्राप्त की थी। इस दिन को जैन धर्म में विशेष दिन माना जाता है और शिष्यों द्वारा अपने गुरुओं को सम्मानित करने की परंपरा का पालन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा की परंपराएं और रीति रिवाज। विजुअल्स ऑफ पीपल परफॉर्मिंग रिचुअल्स, ऑफरिंग गार्लैंड्स टू गुरुस। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन कई जगहों पर विशेष पूजा, हवन और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। शिष्य अपने गुरुओं को माला पहनाते हैं, मिठाई बांटते हैं और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। यह एक ऐसा दिन होता है जब गुरु शिष्य के संबंध को और भी गहरा किया जाता है। एक पूजा और आराधना। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं की विशेष पूजा करते हैं। वे उनके चरणों में फूल अर्पित करते हैं, मिठाई बांटते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। 2 भजन कीर्तन और सत्संग। इस दिन भजन कीर्तन और सत्संग का आयोजन किया जाता है जिसमें शिष्य गुरु के उपदेशों का श्रवण करते हैं और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करने का संकल्प लेते हैं। 3 सेवा और दान। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुओं की सेवा करते हैं और जरूरतमंदों को दान देते हैं। यह दिन समाज सेवा और मानवता की सेवा का भी प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा के विभिन्न नाम। गुरु पूर्णिमा को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, वहीं तमिलनाडु में इसे व्यास पूजा कहते हैं। इसके अलावा नेपाल में इसे आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। हर जगह इस दिन को मनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होता है, गुरु के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना। आधुनिक समय में गुरु पूर्णिमा। विजुअल्स ऑफ मॉडर्न क्लासरूम्स एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। आज के आधुनिक समय में भी गुरु पूर्णिमा का महत्व कम नहीं हुआ है। हालांकि अब गुरुओं का स्वरूप बदल गया है, लेकिन उनका महत्व आज भी वही है। आज शिक्षक, प्रोफेसर, कोच और जीवन कोच हमारे गुरु होते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के दौर में भी शिक्षक और छात्र का संबंध उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त करने के लिए इस दिन को मनाते हैं, चाहे वह पारंपरिक तरीके से हो या वर्चुअल तरीके से। तो दोस्तों, यह था हमारा विस्तृत वीडियो गुरु पूर्णिमा पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले पा सकें। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।